दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट खत्म हो चुकी है और बीटीसी सीधा सीधा 40,000 पे आने वाले हैं। ऐसी बातें आप लोगों को बहुत सारे लोग कर रहे होंगे और डेली बेसिस पे सुनने को मिल रही होंगी, जिसको सुन के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। और बहुत सारे लोग यकीन भी कर बैठे हैं कि अब यहाँ से बीटीसी का नीचे आना बनता ही बनता है। ठीक है, और 40,000 पे आना तो कंफर्म हो चुका है बेसिकली। ऐसा लोग आपको बता रहे होंगे और तारीख गवाह है कि जब जब भी इस मार्केट के अंदर ऐसे सेंटीमेंट बने हैं कि लोगों के हाथ पैर काम करना जब फूल जाते हैं, तो मार्केट ने हमेशा ये साबित किया है और गलत साबित किया है उन लोगों को जो मार्केट को एक तरह से समझ लेते हैं कि बस अब ये तो खत्म हो गई। तारीख जाके देख लो, जब जब भी ऐसा बुरा टाइम आया अगले कुछ टाइम के बाद क्या हुआ है मार्केट के अंदर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप चार्ट पैटर्न जाके रीड करो, खुद जाके देखो। मानता हूं इस टाइम बहुत बुरा टाइम है, मार्केट किसी को समझने ही नहीं दे रही कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। मैं आपको बताता हूं कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है और यहां से अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। कुछ अच्छी न्यूज भी आ रही है। गो के कल रात को बीटीसी 79,000 से गिर के 72,000 के ऊपर आ जाता है। सीधा सीधा 8,000 7,000 का यहाँ पे हमें डंप देखने को मिलता है, 6-7 हजार का। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन थी, अब बीटीसी क्या कर सकता है, डिटेल में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जल्दी से आप लोगों ने एक काम करना है, इस आईडी को सबसे पहले फॉलो करना है ताकि क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे आपको मिलती रहे। इस टाइम पे बहुत सारे लोग हैं मिस गाइड करने वाले, लेकिन हम आपके लिए डेली अपडेट रिसर्च करके लेके आते हैं। तो आईडी को फॉलो करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा, टाइम काफी बुरा है, ये मानने वाली बात है। चाहे आप लोग हों चाहे हम लोग हों, सबके लिए बुरा टाइम है। चाहे बड़े वॉलेट हों, रिटेलर हों, जो भी हों, टाइम बहुत बुरा है और अनएक्सपेक्टेड टाइम था। ऐसा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर किसी कोई ऐसा फन्ने खान है ना जिसको पता है कि यार मार्केट यहाँ पे गिरने वाली थी, तो वो आज इतने बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इतने ज्यादा लॉस के अंदर नहीं बैठे होते। जो पिछले दिनों लॉस हुआ है मार्केट के अंदर, क्योंकि वो बाय नहीं करते या फिर ट्रेड ही नहीं करते। अगर उनको पता होता तो बेसिकली पता किसी को नहीं था कि सिचुएशन यहाँ तक चली जाएगी, और ना ही किसी को पता होता है। हर कोई एनालिसिस करता है। सारा डाटा ठीक था, सारी फंडामेंटल न्यूज ठीक थी, लेकिन एकदम से सिचुएशन चेंज। क्रिप्टो मार्केट इस टाइम पे अपने साइकिल के रूल को तोड़ रही है, मतलब बुरे तरीके से अनएक्सपेक्टेड चीज कर रही है। अब हो क्यों रहा है, क्योंकि इस बार ओवर लेवरेज थी। जो असल मानने वाली बात है ना, मार्केट ओवर लेवरेज है। मतलब कि फ्यूचर ट्रेड इतना ज्यादा लग जाती है कि मार्केट की मजबूरी बन जाती है आपके अगेंस्ट जाना। अब देखो कितनी बार हो गया ना, अब लोग सोच रहे होते हैं कि यार मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। लोग हाई लेवरेज के साथ बड़ी बड़ी ट्रेड लगाते हैं पूरी दुनिया से लोग, लेकिन क्या होता है अगेंस्ट से मार्केट डंप कर जाती है उनको लिक्विडेट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा माल लग रहा है मार्केट के ऊपर, वो चाहे कोई भी कॉइन हो। ठीक है, लॉन्ग के ऊपर, तो इसलिए मार्केट शॉर्ट होती है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। और दूसरी चीज, जो वर्ल्ड की फंडामेंटल है ना, वो बहुत खराब है। कभी यूएस की गवर्नमेंट का शटडाउन होना, कभी वॉर का चलना। अब कल रात को मार्केट क्यों गिरी जी, वो इसीलिए कि आपको पता है कि यूएस और ईरान का मसला चल रहा है, और न्यूज़ आती है कि यूएस ने कुछ ईरान के जो ड्रोन थे उनको मार गिराया। उसकी वजह से मार्केट गिरी, क्योंकि हालात थोड़ा बिगड़ते जा रहे थे। अब अच्छी न्यूज़ ये है कि फ्राइडे वाले दिन कुछ कंट्रीज, तुर्किया, ये सारे बैठ रहे हैं। और यूएस ने भी इसको कंफर्म किया है कि ईरान के साथ जो उनका मसला है उनको ठीक करने के लिए डील होने के लिए जा रही है। और ये एक तरह से अच्छी बात होगी, और जैसे ही ये होती है तो मार्केट के ऊपर इसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। और हो भी सकता है कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाए, क्योंकि मार्केट ने अपना बॉटम लगा दिया है। ये बात आप ध्यान रखना। अब मार्केट को अगर नीचे यहाँ से जाना है तो हालात अगर बुरे होते हैं ये वॉर वाले, तो तब मार्केट नीचे जा सकती है, और वो भी बीटीसी जा सकता है। ऑल्ट कॉइन उतना ज्यादा नहीं गिनेंगे जैसे ब्लीडिंग करते थे। तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम ये है कि बात ये है कि स्पॉट के अंदर होना बुरा टाइम हमने देख लिया है, बहुत ज्यादा देख लिया है। अब उतना डिले नहीं होगा। ठीक है, काफी जल्दी मार्केट आपको रिकवर करती हुई दिखाई देगी, और वो टाइम काफी क्लोज है। देखो मार्केट डरा रही है बहुत ज्यादा। न्यूज उतना बुरी नहीं है, लेकिन ये मैन्युपुलेटर जो होते हैं ना, ये मैन्युपुलेट जो करते हैं मार्केट को, वो ज्यादा काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ। हर टाइम कोई ऐसी न्यूज आई, मार्केट को मैन्युपुलेट कर दिया, गिरा दिया, पंप कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के अंदर। पैसा निकला है मार्केट से बहुत ज्यादा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जब जब भी एक्सट्रीम फेयर के अंदर ये मार्केट आई है तो एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर भी गई है, जहां पे सब लोग टॉप पे सेलिंग करते हैं।
तो मेरा मानना ऐसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्पॉट के अंदर जिसके पास कुछ ना कुछ है तो स्पॉट के अंदर एंट्री बनाओ, ये बेस्ट टाइम है और ऐसा टाइम दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इतना जल्दी मेरे ख्याल से मार्केट उठेगी और दिसंबर 2024 वाली प्राइस से काफ़ी ऊपर चली जाएगी। आप देख लेना, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, क्योंकि काफ़ी बार हमने इसी मार्केट को उठते हुए देखा है। इथेरियम को हमने 1400 से उठते हुए 5000 पे जाते हुए देखा है। सोलाना को 70-80 डॉलर से उठ के अभी हाल ही में हमने जाते हुए देखा है $270-80 पे। ठीक है, और उसके बाद और भी सारे कॉइन जितने भी देख लो, किस किस का नाम लूँ। आई होप कि आप समझोगे। कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा।